अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू ब्रांड व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह 8 बजे से। और इधर मैंने अपना नाश्ता बनाना था और मैं ये देख रही थी कि मोबाइल की 3% बैटरी है। ये इतना मोबाइल डेट है ना कि ये 3% पे 1% पे भी चलता ही रहता है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। अच्छा खैर, फिर मैं किचन में जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए और इधर मैंने एक अंडा ले लिया और 7 डबल रोटी ले ली। और इसे कोई बंद भी कहता होगा जिसे हम डबल रोटी कहते हैं। उसके अलावा जो अंडा था वो मैंने हैंड लिया था और एक अंडा कम पड़ा था, मैंने छोटा है ये अंडा भी ले लिया। ये देसी अंडा जिसे कहते हैं वो ले लिया। और इसके बाद फिर मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड कर दी। अंडे में मैंने लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक ये चीज़ें मतलब डाल के ना अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने जो था मक्खन ले लिया और मक्खन जो था वो लेने के बाद फिर मैंने जो चूल्हा था ना वो ये तवे के नीचे चला दिया था। ये जो जिस पर हम रोटियां बनाती वो वाला तवा था, उस पर मैंने फिर थोड़ा सा मक्खन भी डाल दिया ताकि ना तवा तो गर्म हो गया था, साथ ना मक्खन भी मतलब अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इसके ऊपर अंडा डालूंगी। यहाँ पे मेरा जो मक्खन था ना वो भी अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद जो मैंने अंडा मिक्स किया था ना नमक मिर्च वाला, उसको मैंने एक दफ़ा फिर फेंटा डालने के लिए तवे पे। उसके बाद फिर मैंने इसे तवे पे डाल दिया, लेकिन मैंने तवे जो थी ना आग उसका फ्लेम लो कर लिया था क्योंकि मैंने टिक्की वाला बनाना था। तो अगर मैं तेज़ होता तो वो फिर साथ ही मतलब अटैच हो जाना था और फिर ये टिक्की नहीं बननी थी बारीक वाली। उसके बाद फिर ये मैंने फिर जब टिक्की बना ली ना तो मैंने तेज़ आग जो थी उसका फ्लेम ज़्यादा तेज़ कर दिया था ताकि अच्छे से पक जाए। इधर मेरा अंडा जो था ना वो पकना स्टार्ट हो गया था। फिर भी मैं इसे हल्की आंच पे पका रही थी क्योंकि ये नीचे से भी ना जल जाए। और ये ना एक साइड से तो पक गया था, दूसरी साइड अब चेंज करनी थी तो वो चेंज करते इधर साइड चेंज करने के चक्करों में मेरे अंडे का प्रोग्राम बढ़ गया था। अच्छा खैर, फिर मैंने अंडे को ना दोनों साइडों से अच्छे से पकाना था ताकि ये कच्चा ना रह जाए। मैंने पका के इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया ताकि ना ये कौड़ा सा ना बन जाए। और अंडा मेरा इधर पक के ना रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जो डबल रोटी ली जिसे हम बंद करते हैं वो काटनी थी, लेकिन वो जो आम छुरी होती है ना उससे तो कट ही नहीं रही थी। और इधर मैंने जो बकरा नहीं ज़िबा करते वो वाली छुरी ले ली थी, इसको मैंने ज़िबा ही करना था। वैसे इधर मैंने डबल रोटी को ज़िबा कर लिया था, इसको सेंटर से ना मैंने काट लिया था क्योंकि मैंने इसको भी गर्म करना था। और अब मैंने इसको ना तवे के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगाया, इसके ऊपर भी घी लगाया ताकि ना ये अच्छे से गर्म हो जाए। दोनों साइड मैंने अच्छे से गर्म कर ली थी, ये गर्म हो गई थी। इसके ऊपर फिर मैंने अच्छे से ना केचप लगाई दोनों साइडों पर। केचप लगाने के बाद ना अब इसके ऊपर मैंने जो अंडे की टिक्की बनाई थी वो रखनी थी, उसको तक के रखा सारी टिक्की ऊपर मैंने एडजस्ट कर दी। और उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर भी ना केचप अंडे की टिक्की के ऊपर भी केचप लगा ली। और ये मैंने सिंपल सा समझ लो वो जो बर्गर नहीं होता अंडे वाला वही रेडी कर लिया था। समझ रहे हो? यहाँ पे मेरा जो बर्गर था ना वो रेडी हो गया था, बर्गर कह लो इसको। और इसको मैंने अभी काटना भी था, इतना बड़ा तो नहीं ना खाया जाना था। और इसको मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया, 4 मतलब इसके पीस कर लिए मैंने। यहाँ पे मेरा सिंपल सा जो नाश्ता था ना वो रेडी हो गया था। वैसे इस पर भी टाइम लगा था, इतना भी सिंपल नहीं था। उसके साथ फिर मैंने चाय ले ली और ये मज़े का लग रहा था और इसको मैंने फिर चुटकियों में खा लिया। मज़े का था, आप लोग भी इसको ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ना चाय पीऊँ इसके साथ। फिर मैंने चाय पी, वो नाश्ता वगैरह फिनिश किया। पहले मैं चाय नहीं पीती थी। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी ना तो मेरी इंग्लिश की टीचर थी मैम गुलज़ेर, वो इतनी ज़्यादा चाय पीती थी ना। एक दिन मैम ने पूछा कौन कौन चाय पीता है, तो मैंने कहा मैं नहीं पीती। मैम कहती ज़रा भी नहीं। मैंने कहा नहीं। मैम कहती आप जिंदा कैसे हो? मैंने कहा देख ले मैम, बस मैं जिंदा हूँ। तो वो इतनी लिटरली चाय पीती थी ना, हमारे लेक्चर में वो 3 मतलब के ना कप मंगवा के पी लेती थी। तो वो कहती थी कि चाय के बगैर बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं मैम से कहती थी देख ले मैम, मैं आपके सामने हूँ, ज़िंदा भी हूँ। और अच्छा खैर, इधर मैंने रूम की सफाई भी करनी थी, चादरें वगैरह जो थी ना वो बिखरी पड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने चुटकियों में इसकी चादरें वगैरह जो सेट की। और एसी वाला रूम हो और उसमें 4 पहिए ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले इस रूम में हमारे सोफ़ाज लगे थे, लेकिन ना सोफ़े पे नींद नहीं अच्छे से आती, बंदा कंफर्टेबल नहीं होता। और 4 पहिए पे अच्छे से बंदा कंफर्टेबल और ईजी लेट सकता है। आप लोग सोच रहे होगे अभी ये कमरे की वो सफाई दिखा रही थी कि मैं सफाई करने लगी हूँ, अभी ये गाड़ी में बैठी हुई है। सीन ये हुआ कि भाई ने मुझे आके अचानक बताया कि मैंने ना बाज़ार जाना है। तो मैंने कहा मैं ना घर बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ तो मुझे भी साथ ले जाओ। तो पता नहीं कॉलेज वाले कॉलेज क्यों नहीं ओपन कर रहे। जब हम ही नहीं कहें कि हमें छुट्टियाँ दे दो तब ये देते नहीं। अब अपनी मर्ज़ी से ही भला हमें 2 मंथ ना बुलाएं। और अच्छा खैर दे। और इधर हम ये कह रहा था मैं तुम्हें बाज़ार नहीं लेके जाऊँगा, तो मैंने तो इतनी शॉप्स पे जाना है काम पे, तो मैं से करना तुम ना आप ही की तरफ चली जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। ये ना हमारे ना घर से 4 रास्ते जाते हैं साहिवाल को और हम सेंटर वाले रास्ते से जा रहे थे क्योंकि जो वो पहले मैंने आप लोग को व्लॉग में दिखाया ना वो रास्ता भी बन रहा है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है ना, रश की वजह से फिर ना पापा कहते हैं आप लोग उधर वाली साइड से ना जाना रश से। मुझे वैसे ही वो लिटरली जो रोड है ना इतना बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। ये रोड फिर भी अच्छा होता है, इस पर ट्रैफिक होती है लेकिन ये रोड सेफ्टी है। और इधर मौसम भी मतलब ना धूप नहीं थी, इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। और हमारे घर से ना जो साहिवाल का रास्ता है वो तकरीबन 15-20 मिनट में ना हम साहिवाल पहुँच जाते हैं। तब के 20 मिनट लगा ले, रश वगैरह हो तो 20 मिनट, अगर रश ना हो तो फिर 15 मिनट में हम ना घर से साहिवाल या साहिवाल से घर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैक्टस का दरख्त दिखाना था, लेकिन माशाल्लाह भाई ने स्पीड ही गाड़ी की इतनी तेज़ की हुई थी कि वो पता ही नहीं चला कि 2 सेकंड में गुजर गया। अच्छा खैर, फिर हम 33 नाइनल में पहुँच गए। मुझे ये नहीं पता चलता ये जो गांव है मतलब एक लाइन में आने चाहिए थे, लेकिन हम इधर से जा रहे हैं ना, यहाँ पे पहले 33 आता है, फिर 38 आता है, फिर 29 आता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? उसके बाद 40 आता है। अच्छा क्या कर सकते हैं, अंग्रेज़ दौर के वो बनाए हुए हैं, तब से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। अच्छा इसके बाद मुझे भाई बता रहा था कि ये ना ये रोड मतलब कि अब बनना स्टार्ट होना है। वैसे ये रोड अच्छा है, लेकिन जब से ये ना मरियम नवाज़ की हुकूमत है ये तो बेस्ट है कि सारे जो हमारे जो साहिवाल के ना वो तो रोड सारे इतने अच्छे बन गए ना, ऐसे जैसे लाहौर के रोड होते हैं। और इधर वो इसका भी काम स्टार्ट होना मतलब कि करना स्टार्ट कर देना था हम लोगों ने। और
इधर फिर हम 3399 से बाहर जाते हैं ना, तो यहाँ पे बाग था, बहुत बड़ा बाग था इधर। अब तो ये कॉलोनी काट दिया, लेकिन जब हम छोटे होते बाज़ार आते थे ना, तो यहाँ पे इतना ऐसे डर लगता था, जैसे जंगल नहीं होता ऐसे बाग था। लेकिन अब तो उन लोगों ने सारा काट कोट दिया। और इसके बाद फिर हम फतेह मोड़ पे पहुँच गए। ये फतेह मोड़ के सामने ही है ये कॉलोनी बनाई हुई। और फिर ये मेन बाईपास के सामने है, पता नहीं अब क्या, खुशी विलास वैली क्या इसका यही नेम आई थिंक। और ये जो है ना, ये बाईपास जो है हमें दो साइड से लगता है, एक हड़प्पा वाली साइड से लगता है, और जो दूसरा है ना वो हमें लगता है ये फतेह मोड़ वाली साइड से। हम दोनों साइड से आ जा सकते हैं। उसके बाद फिर भाई ने मुझे पहले आप ही की तरफ छोड़ना था, वो कह रहा था कि मैं काम वगैरह करके तुम्हें फिर वहाँ से पिक कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और इधर ये ना जो नया पुल नहीं बना, वो मेरी आप ही के घर से मतलब बहुत ज़्यादा करीब है, तो पहले तो हमें बड़ा मुश्किल होती थी, इतना रश होता था वहाँ से जाने के लिए, वो जहाज़ ग्राउंड वाली साइड से। लेकिन अब यहाँ पे तो हमें 2 मिनट लगते हैं, हम आप ही के घर चले जाते हैं। इस पर भी रश होता है, इस पर ज़्यादा बस या ट्रक वगैरह का ही रश होता है। उधर बाहर वाले पुल पे तो इतनी बाइक्स और वो मतलब कहते हैं ना, इतना ज़्यादा रश है। लेकिन फिर भी पता नहीं साहिवाल पे इतनी ट्रैफिक कहाँ से है। 3 मतलब ये पुल बनने के बावजूद है ना, सब पे इतना रश होता है। और इधर हम आप ही की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे ये पुल वैसे ना जल्दी ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों, ये अच्छे से नहीं बना या क्या है। इसमें ना वो जो कहते हैं ना, ये टूटना स्टार्ट हो गया है। और इधर जो है ना, ये जो पुल है ना बड़ी जल्दी से इन लोगों ने बनाया, मतलब कि ना 6 मंथ में, जो KFC के सामने से गुजरता है। पहले तो 2 ही पुल थे, बाहर वाला या पाकपतन वाला, लेकिन अब तो इसे बने तकरीबन 6 मंथ आई थिंक साल हो गया होगा। तो ये जल्दी बनने की वजह से ना इसका अब हर मतलब कि 1 वीक के बाद कंस्ट्रक्शन का काम होता ही रहता है, क्योंकि ये सही से बना नहीं ना, इस पर फिलिंग वगैरह सही नहीं हुई। ज़्यादा मसला पुल पे होता है, आए दिन उन लोगों ने बंद किया होता है पुल। और ये जो रोड है ना, वो जाके जिधर मतलब ये क्रॉस बनता है, ये एक हड़प्पा वाली साइड को चला जाता है, एक फैसलाबाद या समुंदरी वाली साइड को चला जाता है, एक फिर साहिवाल की तरफ को चला जाता है। ये भी रोड साहिवाल से ही आता है, ये वैसे मुल्तान रोड से आता है और साहिवाल को जाता है। इधर हमने तो साहिवाल जाना था, बस सीधा हड़प्पा वाली मतलब अपनी पप्पा वगैरह के पास जाना हो तो फिर हम इधर वाली साइड से चले जाते हैं। और इधर हम ये इधर फौजी छोनी भी है, फौजी छोनी में स्कूल भी है। इस मतलब ये है APS स्कूल की स्टडी बहुत अच्छी है, इतना बड़ा स्कूल है और इसमें ना तक के टीचर्स भी अच्छे हैं और इनकी स्टडी भी बड़ी अच्छी है, तो काफ़ी बड़ी है छोनी आगे से। इस छोनी में ना 2 स्कूल हैं, एक मिडिल तक है और एक इंटरमीडिएट तक है। जो छोटा स्कूल है, छोटा बड़ा स्कूल इसे कहते हैं, एक छोटा स्कूल है वो बैक साइड पे, वो भी काफ़ी बड़ा है मतलब बच्चों के लिए। और जो इंटरमीडिएट वाला है ये फ्रंट पे है, ये भी काफ़ी बड़ा है। और ये भी सड़क का बेचारी का काम हो रहा है, सारी टूटी फूटी है। और वैसे बाकी तो सारी सड़कें बन गई हैं, बस इसी सड़क का जो ना काम हो रहा है। वैसे ये भी अभी रुक गया था इससे पहले, लेकिन अभी इसका भी हो रहा है काम। यहाँ पर हम हापी के घर पहुँच गए थे और उसके बाद दरवाज़ा तो बेल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। अच्छा, जितनी देर मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर दें। और उसके बाद सबसे जाते तो मैं ना अपनी बालूशाही को मिलती हूँ, जो कि मुझे देख के ना जल्दी जल्दी पर्दे के नीचे छिपटा और मुझे कह रहा था मैं आप मुझे ढूंढो। तो मैंने कहा इधर आओ। मुझे ना कॉल करके कहता कि मैंने ना नए शूज़ लिए हैं। तो मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ। तो वो मुझे लेके साथ किया, जो मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने नए शूज़ लिए हैं। तो मुझे कहता ये मेरे नए शूज़ हैं। तो मैंने कहा इसको पहनो, कहता नहीं। तो जो चीज़ इसको नहीं पसंद आती वो नहीं पहनता, कहता नहीं पहनने। मैंने इसे इतना कहा, मैंने कहा ये शूज़ उतार दो, इतने इसके सैंडल आप ही लेके आई, वो नहीं। अभी ये 1.5 साल का है, तो इसकी हरकतें ऐसे हैं जैसे वो बड़े सियाने बच्चों की नहीं होती। नहीं जी, मैंने तो कहता यही पहने रखने हैं। इधर मुझे कह रहा था कि मैंने तो नहीं पहनी, ये बहुत गंदी है। मैंने कहा पहन लो, कहता नहीं, भाग गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप ही शॉपिंग करके आई थी, वो मुझे दिखानी शुरू कर दी उसने चीज़ें वगैरह। ये बैग मुझे ना वीडियो कॉल पर उसने दिखाया था, कहती निम्रा मैं इतना प्यारा हैंड बैग लेके आई। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं देखना शुरू कर दिया। कहती ये बताओ तो कितने का होगा। मैंने बताया, कहती नहीं। तो इतना प्यारा वीडियो कॉल पर उसने मुझे दिखाया था, लेकिन उस दिन ना प्यारा मतलब कि इतना प्यारा नहीं लग रहा था। मैंने कहा एवं ही है। जब मैंने जाकर देखा ना खुद, तो इतना प्यारा मतलब खुला था बैग। और उससे जब मुझे प्राइस बताई ना, तो मैंने कहा वाकई ये इतने का है। तो आप लोगों के हिसाब से कितने की प्राइस होगी, मतलब कितने का आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये ना मतलब कि लेदर का नहीं था, पता नहीं शाइन से शीट वगैरह लगी हुई थी। वो ना इतनी प्यारी शाइन करी थी, हम मतलब गीले कपड़े के साथ साफ़ भी कर सकते। कुछ बैग होते हैं वो साफ़ ही नहीं होते। उसके बाद इतनी सारी आप के साथ बातें की, फिर भाई आ गया, फिर जा रही थी बाहर। तो मैंने कहा चलो आप लोग को पौधे ही दिखा दूँ। इतने ज़्यादा माशाल्लाह बादाम लगे हुए थे ना इस दरख्त पे। पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि वो फूल थे ना, अब इस पर माशाल्लाह बादाम बहुत ज़्यादा लग गए हैं। तो आप ही के जो घर पौधे लगे हुए ना, सब पे माशाल्लाह इतना ज़्यादा फल लगा हुआ है ना, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा फल है। और अंजीर मतलब आप के घर में टोटल जो अंजीर है ना, मैंने काउंट की, वो 120 अंजीर लगी हुई हैं। जबकि उसमें सब पे छोटी बड़ी सब पे अंजीर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। और भाई इधर कह रहे थे कि ना अंगूर की बेल भी देखो, तो उस पर भी माशाल्लाह इतने ज़्यादा अंगूर लगे हुए थे ना, इतने ज़्यादा कि वो बेचारी ना उस पर तो अंगूर लग गया कि वो नीचे को लटकी हुई थी, क्योंकि फल ही माशाल्लाह इतना था। टोटल 4 बेल्स हैं, सब पे इतने ज़्यादा माशाल्लाह अंगूर लगे हुए थे। मैं तो हंस रही थी कि तो आप लोग ना रेडी लगा लो, बेचना शुरू कर दो फल जितना आप लोग के घर लगा हुआ। उसके बाद फिर हम घर को निकल आए और ये हम घर पहुँचने वाले थे। तो आज का दिन फिर भी मतलब कि बेटर गुजरा। बोर होने से अच्छा है बंदा कहीं बाहर निकल जाए, आउटिंग वगैरह पे फ्रेश हो जाता है। अभी के घर चली गई थी ना, तो मैं फ्रेश हो गई थी अपने बालूशाह के साथ। मैंने इतना खेला, इतनी सारी बातें की। उसके बाद फिर घर आ गए और इधर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।